चुड़ैल। एक दुल्हन की सुहागरात बनारस की तंग गलियों में बसा एक पुराना हवेली नुमा घर, जहां अंजलि की शादी होने वाली थी। बचपन से पली बड़ी इस हवेली में उसकी शादी किसी सपने से कम नहीं थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सुहागरात ही उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाएगी। शादी की रात शादी धूमधाम से हुई। दूल्हा रवि एक सीधा साधा लेकिन थोड़ा रहस्यमयी इंसान था। सबने देखा कि वह कुछ अनमना सा था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। शादी के बाद जब अंजलि सुहागरात के लिए कमरे में गई तो कमरा लाल फूलों से सजा हुआ था। धीमी रोशनी, अगरबत्तियों की महक और चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। अंजलि ने घूंघट उठाया और रवि का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में दिखी परछाई आईने में अंजलि अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक काली साड़ी में लिपटी डरावनी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें सुर्ख लाल और होंठों से खून टपक रहा था। ये क्या है? अंजलि ने कांपते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंजलि, आईना मत देखो, दरवाजे पर खड़ा रवि घबराया हुआ बोला। लेकिन अंजलि ने फिर से आईने में झांका और देखा कि वह चुड़ैल अब मुस्कुरा रही थी, एक भयानक डरावनी मुस्कान। हवेली का श्राप रवि ने अंजलि को पकड़कर झकझोर दिया। तुमने आईने में देख लिया, अब ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अंजलि सदमे में थी। कौन थी वो? रवि की आंखों में डर था। ये हवेली श्रापित है। मेरी पहली पत्नी भी सुहागरात पर ऐसे ही गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि यहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो हर नई दुल्हन को मार देती है। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंधेरे में वही खौफनाक हंसी गूंजने लगी। खूनी सुहागरात अचानक अंजलि के गले पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। अब तू मेरी जगह लेगी, वो चुड़ैल फुसफुसाई। अंजलि जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं गई। अगली सुबह दरवाजा खुला। बिस्तर पर अंजलि की लाल जोड़े में लिपटी हुई लाश पड़ी थी। उसकी आंखें अब भी आईने की ओर थीं, जहां चुड़ैल की छवि अब भी मुस्कुरा रही थी। ये हवेली अब भी नई दुल्हन का इंतजार कर रही है। समाप्त। अंजलि की मौत के बाद हवेली में मातम छा गया। रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि एक और दुल्हन ने इस हवेली में दम तोड़ दिया। पुलिस आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन रवि जानता था कि यह सिर्फ एक झूठ था। अंजलि को उस चुड़ैल ने मारा था। हवेली में फिर हलचल। अंजलि की मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आती। आईनों में अंजलि का चेहरा दिखाई देने लगा और सबसे डरावना, हर रात सुहागरात का कमरा खुद ब खुद सज जाता था, जैसे कोई नई दुल्हन आने वाली हो। रवि इस रहस्य से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह पंडितों और ओझाओं के पास गया, लेकिन सबने मना कर दिया। इस हवेली में बहुत पुराना श्राप है, इसे अब कोई नहीं मिटा सकता। सच्चाई का पर्दाफाश रवि ने आखिरकार हवेली के सबसे बुजुर्ग नौकर से सच उगलवाया। साहब, यह सब कई साल पहले शुरू हुआ था। इस हवेली में आपकी परदादी की बहन रुक्मिणी की शादी हुई थी, लेकिन सुहागरात से पहले ही उनके पति ने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। गुस्से और बदले की आग में जलकर रुक्मिणी ने खुद को उसी कमरे में आग लगा ली और तब से वो इस हवेली की हर दुल्हन से बदला ले रही है। रवि के होश उड़ गए। उसने फैसला किया कि इस डर से भागना नहीं, बल्कि इसका सामना करना है। रवि की नई योजना। रवि ने एक और शादी करने का नाटक किया। उसने गांव की एक ओंझा लड़की संध्या को इस रहस्य को खत्म करने के लिए राजी किया। शादी के बाद सुहागरात वाले कमरे में संध्या अकेली बैठी रही। आधी रात को वही पुरानी हंसी फिर गूंज उठी। आईने में एक परछाई उभरी। अब तू मेरी जगह लेगी। लेकिन इस बार संध्या तैयार थी। उसने पवित्र मंत्रों से भरा ताबीज निकाला और जोर से फेंक दिया। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। आईना टूट गया, दीवारों से खून बहने लगा और कमरे में चीख पुकार मच गई। नहीं, मैं नहीं मर सकती। चुड़ैल दर्द से तड़प रही थी। संध्या ने मंत्र जारी रखे। धीरे धीरे रुक्मिणी की आत्मा चीखते हुए आईने के अंदर समाने लगी। एक आखिरी झटके के साथ वह गायब हो गई।
हवेली शांत हो गई। क्या यह अंत था? रवि ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी हवा में एक धीमी सी सरसराहट गूंजी। मैं फिर लौटूंगी, किसी और दुल्हन के लिए। समाप्त या शायद नहीं। रवि और संध्या को लगा कि उन्होंने रुक्मिणी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन सच यही था कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वह बस छिप जाती है, सही समय के इंतजार में। हवेली में अजीब घटनाएं फिर शुरू। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर हवेली में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। शादी वाला कमरा एक बार फिर खुद ब खुद सजने लगा। आईनों में अंजलि की झलक दिखने लगी और हर रात एक डरावनी सरसराहट हवेली में गूंजने लगी। मैं लौट आई हूं। रवि इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह जानता था कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। रवि की दूसरी शादी। रवि ने फैसला किया कि अगर यह आत्मा दुल्हनों से बदला लेती है तो उसे रोकने का एक ही तरीका था, फिर से शादी करना, लेकिन इस बार एक प्लान के साथ। इस बार उसने शादी की घोषणा पूरे गांव में कर दी। गांव के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा रुद्रानंद को बुलाया गया, जिन्होंने पूरी हवेली पर सुरक्षा के लिए अनुष्ठान किया। लेकिन बाबा ने एक भयानक सच बताया। रुक्मिणी की आत्मा सिर्फ इस हवेली से नहीं जुड़ी, बल्कि रवि और संध्या को लगा कि रुक्मिणी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जिस राख के ढेर में जलता हुआ घूंघट मिला था, वह बस एक संकेत था। रुक्मिणी मरी नहीं थी, बल्कि उसने अपना शिकार बदल लिया था। गांव में फिर एक शादी और चीखों का सिलसिला। हवेली जलने के कुछ महीनों बाद पास के गांव में एक शादी हो रही थी। दूल्हा अर्जुन और दुल्हन प्रियंका। शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हुई, लेकिन सुहाग रात की रात कुछ अजीब हुआ। प्रियंका जैसे ही कमरे में पहुंची, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी, लाल जोड़े में, घूंघट डाले हुए। कौन है वहां? प्रियंका ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वह परछाई हंसने लगी। वही डरावनी सर्द हंसी। रुक्मिणी की वापसी। प्रियंका की चीख सुनकर अर्जुन दौड़कर कमरे में आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर प्रियंका बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर कुछ लिखा था, मैं लौट आई हूं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह आत्मा फिर से कैसे जाग गई। तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, रुक्मिणी अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप बन चुकी है। जहां भी शादी होगी, वह वहां अपनी जगह बनाएगी। रवि और संध्या का डरावना सपना उधर। रवि और संध्या अब शहर में रहने लगे थे। उन्होंने हवेली को जलाकर यह सोच लिया था कि सब खत्म हो गया, लेकिन संध्या को हर रात एक ही सपना आता। वही लाल जोड़ा, वही जलता हुआ चेहरा और वही आवाज, तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं राख से भी जिंदा हूं। एक रात जब रवि सो रहा था, अचानक संध्या की आंख खुली। उसने देखा कि कमरे के आईने में कोई खड़ा था, लाल जोड़े में, घूंघट डाले हुए। संध्या कांप गई। जैसे ही उसने रवि को जगाया, परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन आईने पर धुंधली लिपस्टिक से लिखा था, अब अगली बारी तुम्हारी है। क्या अब कोई इस आत्मा को रोक पाएगा? रवि और संध्या को एहसास हो गया था कि रुक्मिणी को जलाना उसकी मुक्ति नहीं थी, बल्कि अब वह और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब सवाल यह था, क्या कोई उसे रोक सकता है, या फिर हर शादी के साथ वह फिर से किसी नई दुल्हन को अपना शिकार बनाएगी? समाप्त, या शायद अभी नहीं। रवि और संध्या को अब यकीन हो गया था कि रुक्मिणी की आत्मा खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। हर शादी के साथ वह लौट रही थी और अब उसकी नजर संध्या पर थी। आईने में छुपा एक और राज। रवि ने उसी रात पुरानी हवेली की कुछ बची हुई चीजों को खंगालना शुरू किया। तभी उसे एक टूटा हुआ आईना मिला, जिसके पीछे कुछ उकेरा हुआ था। जब तक उसका दूल्हा उसे अपनाएगा नहीं, वह हर दुल्हन से बदला लेती रहेगी। रवि समझ गया कि रुक्मिणी सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, बल्कि वह अब भी अपने दूल्हे की तलाश कर रही थी। रवि बना अगला शिकार। रवि ने संध्या से कहा, अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें उसके दूल्हे का नाम पता करना होगा। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ।
जब रवि आईने के सामने खड़ा था तो अचानक वह खुद को अलग ही रूप में देखने लगा, एक दूल्हे के रूप में, लाल शेरवानी पहने हुए रुक्मिणी के साथ। संध्या ने देखा कि रवि अजीब तरह से बड़बड़ा रहा था। रुक्मिणी, मैं आ रहा हूं। संध्या की आखिरी कोशिश। संध्या को समझ आ गया कि रवि अब चुड़ैल के काबू में था। उसने झट से मंदिर से लाई हुई राख उसके माथे पर लगाई, जिससे रवि की आंखें अचानक खुल गईं। लेकिन तभी हवा में गूंजती हुई एक खौफनाक आवाज आई, तू उसे मुझसे बचा नहीं पाएगी। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक आईना फिर चमक उठा और उसमें से एक जलता हुआ लाल घूंघट निकला। अब क्या संध्या खुद को बचा पाएगी? रुक्मिणी अब सिर्फ रवि को नहीं बल्कि संध्या को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। क्या संध्या इस आत्मा से बच पाएगी या फिर वह भी इस श्राप का हिस्सा बन जाएगी? जारी अगला भाग जल्द। कमरे में अंधेरा गहरा हो चुका था। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। आईने से निकला जलता हुआ लाल घूंघट धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़ रहा था। उसके अंदर से वही कर्कश हंसी गूंज रही थी, अब तू मेरी जगह लेगी संध्या। संध्या का संघर्ष। संध्या घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए। उसका शरीर जैसे जम गया था। रवि अभी भी बेहोश था और संध्या पूरी तरह अकेली थी। तभी उसने याद किया, बाबा रुद्रानंद ने कहा था कि कोई भी चुड़ैल अपनी अधूरी इच्छा से बंधी रहती है। संध्या ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, तू आखिर चाहती क्या है रुक्मिणी? आईने में लाल घूंघट के पीछे एक जला हुआ चेहरा उभरा। आंखें खून से लाल थीं, होंठ जले हुए थे और आवाज में असीम दर्द था। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। रुक्मिणी की सच्चाई। संध्या को अचानक एहसास हुआ कि रुक्मिणी की आत्मा बदला नहीं बल्कि अपना अधूरा सुहाग मांग रही थी। लेकिन सवाल यह था कि उसका दूल्हा आखिर था कौन? तभी रवि के शरीर में हलचल हुई। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन वो अब रवि नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। रुक्मिणी, मैं लौट आया हूं। संध्या स्तब्ध रह गई। रवि के चेहरे पर एक अलग ही भाव था, मानो उसमें किसी और की आत्मा समा गई हो। रवि ही है रुक्मिणी का दूल्हा? संध्या के दिमाग में बिजली की तरह एक झटका लगा। क्या यह सच में रवि ही था या फिर यह उसी दूल्हे का पुनर्जन्म था जिसने रुक्मिणी को छोड़ा था? रुक्मिणी की आत्मा ने आगे बढ़कर रवि की ओर हाथ बढ़ाया। अब मेरी सुहागरात पूरी होगी। रवि खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब उसके काबू में नहीं था। संध्या को अब कुछ करना ही था। अगला कदम। क्या संध्या रवि को बचा पाएगी? क्या रुक्मिणी की आत्मा सच में हमेशा के लिए मुक्त हो पाएगी? या फिर अब रवि की बारी थी इस श्राप का हिस्सा बनने की?